प्रोफेसर रोहन का कमरा। प्रोफेसर रोहन एक पुरानी किताब पढ़ रहे हैं। अचानक एक पेज पर उनकी नज़र पड़ती है जिसमें एक पुराना किला दिखाया गया है। प्रोफेसर रोहन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। प्रोफेसर रोहन और उनकी टीम किले में पहुंचते हैं। अचानक बिजली गुल हो जाती है और वे अंधेरे में खो जाते हैं। अचानक एक भयानक आवाज़ आती है। प्रोफेसर रोहन को पता चलता है कि किले में एक पुराना रहस्य छुपा है। वे उस रहस्य को उजागर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोफेसर रोहन और उनकी टीम पर हमला होता है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से कोई उनके पीछे से चिल्लाता है और भागम भाग चालू हो जाती है। और भागते भागते प्रोफेसर रोहन और उनकी टीम किले के अंदर भागते हैं। वे एक पुराने कमरे में छुप जाते हैं। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। यहाँ होता है एक रहस्य का खुलासा। प्रोफेसर रोहन को एक पुराना डायरी मिलता है। डायरी में लिखा होता है कि किले में एक शापित आत्मा है और आत्मा का नाम है मालिनी। मालिनी की कहानी। डायरी में लिखा होता है कि मालिनी एक राजकुमारी थी और उसकी हत्या किले के अंदर कर दी गई थी। अब उसकी आत्मा किले में घूमती है। अचानक आत्मा का हमला होता है और कमरे में एक ठंडी हवा चलती है। प्रोफेसर रोहन और उनकी टीम को मालिनी की आत्मा दिखाई देती है। आत्मा उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। प्रोफेसर रोहन और उनकी टीम आत्मा से बचने के लिए भागते हैं और भागते भागते वे एक पुराने मंदिर में छुप जाते हैं। आत्मा मंदिर के बाहर खड़ी रहती है और एक भयानक आवाज में कहती है, तुम कभी नहीं बच सकते। प्रोफेसर रोहन को एक उपाय सूझता है। वे मालिनी की आत्मा को शांति देने के लिए एक पुराना मंत्र पढ़ते हैं। आत्मा शांत हो जाती है और किले में रोशनी हो जाती है। क्या प्रोफेसर रोहन और उनकी टीम बच पाएंगे? प्रोफेसर रोहन और उनकी टीम ने मालिनी की आत्मा को शांति दिलाकर किले से बाहर निकल आए। वे सोचते हैं कि क्या अब वे सुरक्षित हैं।